वही जो ग्रुप में डाली हुई थी वही में। जो ग्रुप में डाले थे वो सारा क्वेश्चन हम लोग शेयर कर चुके हैं, सॉल्व किया है ना हम लोगों ने क्लास में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं किया है। तो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, जो ग्रुप में था क्वेश्चन उसका क्या क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा सॉल्व हुआ है ना मैम, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या आया है सब। कैसे क्या आया वो नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, और कुछ? हम्म। और कोई प्रॉब्लम? नहीं और कुछ आपने क्लास किया था? फिलहाल तो नहीं है। हाँ किए थे। या जब तब क्यों प्रॉब्लम है, ऐसा देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जितना भी, सॉरी इस टॉपिक में अगर आप बात कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारा का इंफॉर्मेशन आप, आई थिंक किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, रुको तो। किसकी जो बात बुक्स कर में रहे सॉल्व हैं? हुआ था वो वाला, हाँ। किससे सॉल्व हुआ था इस क्वेश्चन की? हाँ हाँ मैम, यही यही। इसमें नहीं समझ। हाँ। मैम ये दो पॉइंट आप ली हैं। हम्म। P इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल पॉइंट टू कहाँ दिया हुआ है? कॉस क्वेश्चन टू में तो थीटा। दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में तो एंगल दिया हुआ है, पॉइंट की जगह थीटा लिख दिया गया है। सॉल्यूशन है मैम, सॉल्यूशन में हाँ, थीटा, इसलिए सॉल्यूशन हम में इसको दो पॉइंट लेट ली है लेट ना। किया है, लेट किया है, ये पॉइंट है। ये पॉइंट ही क्यों लेट किया है मैम? पॉइंट पोलर फॉर्म ऑफ, पॉइंट पढ़े हैं पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन? पोलर फॉर्म पढ़े हैं कि? नहीं। पोलर फॉर्म नहीं, मैंने उस दिन बताया था आपको, क्लास में बताया हुआ है। अगर ये मान लो ये अपने कर्व, ना कर्व ध्यान से देखा है ना, आई थिंक ये देखें, ये जो कर्व है, ये कर्व और ये जो पॉइंट है, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है, हम सर्कल जैसा कोई कर्व बना ले, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये पर्टिकुलर सेंटर है, और सेंटर से एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए एक बार पहले क्वेश्चन ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स इक्वेशन चाहिए टेंजेंट का, टू दिस कर्व, जो इस कर्व पे लाई करता हो, एंड कहाँ से? पॉइंट। जब भी कर्व पे कोई टेंजेंट फॉर्म होगा तो कोई ना कोई पॉइंट दिया होता है, बट यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कर्व का जो एंगल बनने वाला है वो एंगल थीटा बन रहा है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को डील करें तो ये एंगल थीटा दे दिया गया है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री 90 डिग्री। ये पॉइंट नहीं बताया गया है कि इस पॉइंट पे ये यस मैम। कर्व, ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, ये पॉइंट गिवन नहीं है। और ये पॉइंट आपको चाहिए क्या? एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो थीटा के टर्म में है। यस मैम। तो अगर हम थीटा के टर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स को देखें तो इस टर्म का वैल्यू होता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा के टर्म में, जो शायद आपको याद हो या नहीं हो तो मुझे नहीं पता, याद रखो अभी फिलहाल। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसको रिप्रेजेंट करता है आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट है वो इसको रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई। यहाँ पे आपको थीटा का एंगल पता चल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू रख लोगे। आर इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन दिस, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये आर हमारा ये होगा। ठीक है, आपको यहाँ से ये भी पता कर सकते हो, ये पॉइंट से यहाँ टेंजेंट डाला है, ये थीटा है, तो टेन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू डिफाइन करो तो बताओ क्या होगा? बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट?
बताइए जल्दी, कंफ्यूजन तभी खत्म हेलो हो। मैम। हेलो हाँ बोलिए। मैम, आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज आवाज ठीक नहीं से नहीं कट आ रही है, रही है आपकी मैम। आवाज कट रही है। बताओ क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? p/h। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कुछ भी होगा यहाँ, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? यही तो y कोऑर्डिनेट शो करता है ना। यस मैम। तो मान लो हम इसको y ही लिख लें, ठीक है, और यहाँ h की जगह r होगा, तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया, r साइन थीटा इज इक्वल टू y। और यही तो मैंने ऊपर लिखा है ना, r साइन थीटा इज इक्वल टू y के प्लेस पे ये है और x के प्लेस पे ये है, इसलिए हम लोग वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पावर जो क्या है वो क्यूब के फॉर्म में है, तो पावर एडजस्टमेंट तो हम कर ही सकते हैं। तो 2^3 2/3 है, x का पावर, y का पावर 2/3 है, a का पावर 2/3 है। तो हम लोग जो वैल्यू है उसको क्यूबिक फॉर्म में ले लेते हैं, और क्यूबिक फॉर्म में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब लिखोगे आप, क्यूब क्यूब कैंसिल, x² y² और a², ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एक सर्कल का इक्वेशन होता है, x² + y² + a²। सो इसीलिए वैल्यू यहाँ लेट किया गया है a, एक जो मैंने r ऊपर लिखा था दैट इज a। सो यहाँ पे a टर्म ले रहे हैं बिकॉज a ही r है यहाँ। दैट मीन्स जो मैंने r से रिप्रेजेंट किया था यहाँ, दैट रेडियस इज इक्वल टू a कंसिडर किया गया है इन दैट केस। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो वो रेडियस a कंसिडर किया गया है। तो यही चीज हम लोग x का वैल्यू a cos क्यूब थीटा एंड y a sin क्यूब थीटा लिखते हैं। क्लियर है? अब इसी को डिफरेंशिएट करना है dy/d थीटा, सिमिलरली dx/d थीटा, और हमें चाहिए क्या, dy/dx। तो दिस रेशियो बीइंग डिवाइडेड बाय दिस रेशियो, सो रिजल्ट ये आया -tan थीटा। अब इसी को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, वैल्यूज पुट कर दो, x का वैल्यू यहाँ पुट कर, y0 का वैल्यू यहाँ रख दिया, x का वैल्यू यहाँ रख दिया, स्लोप जो dy/dx आया है वो यहाँ रख दिया, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, जो भी है दैट इज इक्वल टू दिस। सो यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है, जो इक्वेशन दिया गया है इन फॉर्म ऑफ कर्व और जो इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज इन फॉर्म ऑफ थीटा, इसीलिए दोनों को फॉर्म चेंज करना पड़ रहा है, मतलब आपको इंफॉर्मेशन अपना x को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, y को एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, दैट्स इट। मैम मैम बोलिए क्या? मैम, here the x will be in cos or sin. It can be determined by the polar coordinates. हाँ ऑब्वियसली, पोलर कोऑर्डिनेट से ही आता है, क्योंकि हमें फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जा रहा है ना। दिस इज अगर आप वैल्यू क्यूब करके रख देते हो ना तो x² + y² इज इक्वल टू a² हो जाता है, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो फॉर्मूला है, ये जो ग्राफ है, ये हमने वैसे भी उस दिन भी डिस्कस किया था, क्या था ना, नहीं कोऑर्डिनेट। Yes, ma'am. चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आप लोग, एक, हाँ ये, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट दिस, एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पे बन रहा है, जो कर्व है हमारा ये है, और एक और टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट जो इस पॉइंट पे बन रहा है, मतलब एक कर्व है जिसपे ये दोनों टेंजेंट्स फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, देन यू हैव टू शो दिस रिलेशन।
ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट्स भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में। सो इन दैट केस कैसे बनाएंगे? यू हैव टू शो दिस रिलेशन, और ये रिलेशन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो x2 है टेंजेंट का पॉइंट है, x2 बाई x1 है, दोनों टेंजेंट्स का रेशियो है। टेंजेंट्स का x कोऑर्डिनेट्स का रेशियो प्लस टेंजेंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का रेशियो, एंड दोनों का सम दैट इज इक्वल टू -1। सो ये चीज़ ध्यान में रखना है, फिर सॉल्व करना है। देखिए बन पाता है, ट्राई करिए। सॉल्व हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Equation of tangent on for first point, I think x1 by 1. Yes, ma'am. Forward. Yes, it is right. Ma'am, now that the second point, which is x2 y2, I have to put that x2 y2 in place of equation of tangent, na, ma'am, because Equation it of also- tangent as well as equation of the curve, because that is the common point for both. okay. बात तो वही ना पढ़ा हूँ यहाँ पे भी हमको। देखिए y2 का कर लें सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा इसके आगे यार। x2 y2 मान लो यहाँ पे रखते हैं x2 पे। Excuse me, ma'am. बोलिए। Ma'am, will you find two equation of tangent, ma'am? क्या फाइंड दो? Ma'am, देखो बोल क्या रहा है ना, क्वेश्चन ये बोल equation of tangent, ma'am. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर फर्स्ट
पूछ रहे हो? नो मैम, मतलब दो इक्वेशन निकलेगा ना मैम, तो वही हाँ, दो दो इक्वेशन इक्वेशन, आया एक है इसके लिए आया इक्वेशन है, ऑफ एक टेन, दूसरे के लिए आएगा। तो एक जो एक इसके लिए। यस दूसरा मैम, पुट कर दो ना, रिजल्ट दोनों को फिर ऐड कर, यस मैम, दोनों को ऐड कर दिए हैं। दोनों को ऐड कर दियो, ऐड करे हो तो आई थिंक आ जाएगा, नहीं नहीं आ पाएगा इसमें, दोनों टेंजेंट का ऐड करके नहीं आएगा, रिलेशन कंपेयर करना होगा, ऐड करने पे नहीं आएगा ये। x x1 का होल स्क्वायर y y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब, ये कहाँ से आ गया? ये y1 के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना y1 स्क्वायर से, आ तो गया, नहीं पे आ रहा है? यस मैम, कंपेयर करने पर आ जाता है मैम। कंपेयर करने पे आ जाएगा। यस मैम। अच्छा देखो, चलो एक बार देख लेते हैं क्या, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है, दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट इस कर्व पे है, तो आपके पास जो पॉइंट्स होंगे, जो इक्वेशन होगा, एक टेंजेंट का इक्वेशन अगर निकाल लेते हो, दूसरे का इक्वेशन उसी में पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कर्व है, हमें निकालना है टेंजेंट, तो पहले dy by dx निकालना है, सो कर्व का इक्वेशन जस्ट डिफरेंशिएट दैट, डिफरेंशिएशन किए तो 3 है, x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे dy by dx as it is, अब दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन लेके हटा दो, x स्क्वायर y स्क्वायर dy by dx, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये हमारा dy by dx निकल गया। ये क्या मिला है? स्लोप, dy by dx। अब स्लोप चूंकि टेंजेंट की बात कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? स्लोप। टेंजेंट का इक्वेशन अगर इसी फॉर्म में निकालें तो ये x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो अब इक्वेशन की बात कर रहा है, y माइनस y1, जो भी डिवाइड बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, x माइनस x1, सारे वैल्यूज को रख दिया। अब देखो ये जो वैल्यू है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो x1 सॉरी y इंटू y1 स्क्वायर माइनस, हाँ विकास बोलिए क्या हुआ? मैम तो फिगर से समझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें फिगर का क्या जरूरत है, इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना है ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं जा रहा है आपको? क्वेश्चन कोई भी कर्व हम बात कर रहे हैं, कर्व पे टेंजेंट है, तो एक से ज्यादा टेंजेंट कर्व पे नहीं होता है क्या? होता है या नहीं, ये बताओ पहले। कर्व पे तो हम यस मैम, टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो यही बता रहा है ना, कर्व एक है उस पे दो टेंजेंट है, एक इस पॉइंट पे है, दूसरा इस पॉइंट पे है। कोई भी कर्व ले लीजिए, अगर आपको इस चीज को समझने के लिए आई डोंट थिंक इतना बड़ा लॉजिक चाहिए। एक कर्व है सिंपल, इस कर्व में आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लो एक पॉइंट पे, एक टेंजेंट इधर बन गया, एक टेंजेंट इधर बन गया। आप इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट का बात कर रहे हो, इसको x1 y1 ले लिया, उसको x2 y2 ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? एक ही टेंजेंट होगा हमेशा, ऐसा जरूरी तो है नहीं, जितना भी चाहे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कर्व पे। सो ये दोनों पॉइंट है, अब इन दोनों के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना है, जो कि कंप्लीटली मैथमेटिकल है, इसको ग्राफिकली तो आप स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते। सो इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम y1 स्क्वायर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y1 स्क्वायर इंटू वाई माइनस y1 क्यूब माइनस x1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 क्यूब, ये हमारा आ गया। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सारे x और y के टर्म्स को, जो प्रोडक्ट टर्म है उसको एक साथ रखो, जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसको एक साथ रखो। प्रोडक्ट टर्म देखो ये है y और y1 का, x और x1 का, तो प्रोडक्ट टर्म एक साइड, और इंडिपेंडेंट टर्म है x1 स्क्वायर x1 क्यूब एंड y1 क्यूब, ये यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन शुरुआत में गिवन है, दिस टर्म x1 क्यूब x क्यूब और y क्यूब जो भी है, और x क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब,
तो यही रिलेशन यहाँ लिख दिए। यहाँ हमने x1 और y1 लिखा है क्योंकि x1 और y1 जो पॉइंट है वो भी उसी कर्व पे लाई करेगा, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम लिख सकते हैं x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब को a क्यूब, क्योंकि ये जो टेंजेंट वाला टर्म होता है वो टेंजेंट क्या होता है, अगर हम इस टेंजेंट की बात करें, दिस टेंजेंट इज कॉमन फॉर दिस स्ट्रेट लाइन एंड फॉर दिस कर्व, दोनों के लिए वो कॉमन है। तो जो इक्वेशन इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व वाले के लिए भी और स्ट्रेट लाइन के लिए भी, उसी को हम कर्व वाले लाइन पे वैल्यू पुट कर दिए। दैट मीन्स यहाँ x1 स्क्वायर और x1 क्यूब और y1 क्यूब का वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज a क्यूब। सो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया जिसका मतलब है x1 इंटू x1 स्क्वायर y इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब। इसी तरह ये जैसे ये पॉइंट हमारे लिए टेंजेंट फॉर्म कर रहा था, उसी तरह दूसरा पॉइंट x2 y2 है वो भी फॉर्म कर रहा है। तो हमको दोबारा से इतना सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली x के जगह वैल्यू पुट कर दो x2 और y की जगह वैल्यू पुट कर दो y2, नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अभी जस्ट हमने जो पढ़ा ये रिजल्ट भी यहाँ से आया है, x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इक्वल टू a क्यूब, क्योंकि ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जो इक्वेशन पे भी लाई करेगा, मतलब टेंजेंट के इक्वेशन पे भी लाई करेगा और जो आपका कर्व है उस पे भी लाई करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं y2 x2 क्यूब प्लस y2 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। सो वो नेक्स्ट इक्वेशन है, दैट इज द फोर्थ इक्वेशन यू कैन से। अब कंपेयर करो, कंपेयर किसको करोगे, फर्स्ट टेंजेंट को फर्स्ट टेंजेंट के इक्वेशन से कंपेयर करो, मतलब इक्वेशन 1 को कंपेयर करो इसके दूसरे वाले फॉर्म से। देखो इन दोनों को जब हम इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं 2 और 3 को और 2 और 4 को या 1 और 3 को, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। 2 और 4 को कंपेयर कर रहा है, देखो 4 इक्वेशन ये है x2 y2 वाला, और इक्वेशन 2 क्या था, वो भी आपका x2 y2 वाला टर्म है। दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करिए तो आपको पता है, दिख रहा होगा यहाँ RHS में a क्यूब यहाँ भी है और RHS में a क्यूब यहाँ भी है। दैट मीन्स दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस y2 इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब। क्या किया गया है, a क्यूब चूंकि कॉमन है दोनों में, सो दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म। अब इक्वेट कर लेने के बाद दोनों को जब इक्वेट कर रहे हैं, देखो सारे x1 y1 वाले टर्म को, x1 वाले x का x1 जो भी है, x का सारा टर्म एक साइड कर दो, y का सारा टर्म एक साइड कर दो। ये टर्म इससे इक्वल कर दिया, x1 क्यूब इधर ले आए, y वाला सारा टर्म एक साइड, x वाला सारा टर्म ये एक साइड। वही चीज़ किया गया है इसमें, जो कॉमन होता है कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन नहीं है उसको हटा दीजिए। जैसे यहाँ देखिए लिया है x2 और x1 स्क्वायर, इधर से x1 था हमारे पास, x1 क्यूब इधर ले आए, y वाला पोर्शन इधर ले आए, y1 ऑलरेडी यहाँ था। अब इसमें से देखो x1 यहाँ x1 स्क्वायर है, यहाँ x1 क्यूब है, तो x1 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो x1 स्क्वायर x2 माइनस x1, y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, y1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, y1 माइनस y2, ये सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम इक्वेशन और 1 और 3 को कंपेयर कर ले रहे हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को, तो हम कंपेयर करके ये दोनों a क्यूब, दोनों सब में कॉमन है, a क्यूब तो आपको दिख ही रहा होगा, तो x2 x1 स्क्वायर y2 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसमें भी सारे x वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, y वाले सारे टर्म को एक साइड कर लीजिए, जो कॉमन होता है कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन नहीं है जस्ट रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए, देख रहे होंगे यहाँ स्क्वायर वाला टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, x2 कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ से देखिए x2 x1 स्क्वायर और x2 क्यूब इधर से आ गया, x2 तो कॉमन दिख रहा है दोनों में, बट x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर बच जा रहा है। सिमिलरली यहाँ y2 देखो, y2 कॉमन तो दिख रहा है बट y2 स्क्वायर एंड y1 स्क्वायर रिमेनिंग है।
अब ये जो दो इक्वेशन मिला, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के रेशियो को हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा है। सपोज दिस इज द इक्वेशन 5 एंड दिस इज द इक्वेशन 6, सो दोनों के रेशियो को ले रहा है। अब दिस टर्म देखो, यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो रहा है इससे, सो x1 स्क्वायर x2 माइनस x1, दिस टर्म being divided by x2 into x1 square x2 square minus x2 square, so y1 square y1 minus y2, यहाँ से देखिए y2 square minus y1 square। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे x2 माइनस x1 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है। टर्म्स सेम है लेकिन रिवर्स है। देखो यहाँ x2 में से x1 घटाया जा रहा है, यहाँ x1 में से x2 घटाया जा रहा है, तो रिवर्स केस है। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी में। जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी, a माइनस वाई बी में कंपेयर करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक टर्म माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो बचा रह जाएगा। सिमिलरली यही चीज, यही केस यहाँ भी है। y1 माइनस y2 हमारे पास न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर है। फिर से कॉमन लो, क्या टर्म आ जाएगा, y प्लस 1 और y1 प्लस y2 और y1 माइनस y2। रिवर्स केस यहाँ भी है तो माइनस साइन इधर भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, रिवर्स ले लिया है। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, x1 x2 में डिनोमिनेटर में यहाँ बच रहा था आपके पास, तो क्या कर दिया गया, उसी को इनवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। x2 को ऊपर, x1 स्क्वायर को नीचे लिख दिया गया है। दैट मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया गया, इन दोनों टर्म को रिप्लेस करके। माइनस माइनस कॉमन लेके हटा दो, बस। देखो नेक्स्ट, ये हमें बच गया। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इन रेशियो को ब्रेक करो। x1 स्क्वायर, यहाँ पे x2 इंटू x2 करोगे, ब्रेक करोगे, ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो x2 स्क्वायर आएगा ऊपर, x2 स्क्वायर यहाँ आएगा x1 इंटू x2, x1 स्क्वायर कैंसिल। सो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो बचेगा आपके पास x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर। ये टर्म ब्रेक कर रहा है, जो कैंसिल होगा कर लेना। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो x1 स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा, x2 स्क्वायर दूसरे वाले टर्म में देखिए x1, एक x1 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपका x2 बचेगा, सो x2 बाई x1। सिमिलरली यहाँ y2 और y1 है तो एक y1 कैंसिल, तो y2 बाई y1 प्लस y2 इंटू y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 स्क्वायर, ये टर्म आ गया। जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साथ कर लो, स्क्वायर टर्म, यहाँ स्क्वायर टर्म है, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म देखिए स्क्वायर टर्म है, एंड ये दोनों सिंपल टर्म है, पावर 1 है। सो पावर वाले टर्म, पावर 2 जिसका टर्म है उसको एक साइड, पावर 1 है सेम साइड कर दो। अब देखो इस टर्म को अगर हम इस y2 बाई y1 को a कंसिडर करें और इसका स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। सो ये टर्म ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या टर्म आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म सेम है बट अपोजिट है, तो माइनस साइन लेके हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं इन दोनों को, तो बचा दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द रिजल्ट। और इन सब में ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इन सब में देखो हम लोगों ने किया क्या है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है हमेशा, डिफरेंशिएशन, dy by dx कैलकुलेट करना। दैट मीन्स टेंजेंट का इक्वेशन dy by dx कैलकुलेट करना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास चूंकि यहाँ 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद रिलेशन यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेंजेंट्स का रेशियो की बात कर रहा है, टेंजेंट्स के पॉइंट्स के रेशियो के सम की बात कर रहा है। तो अब ये रिलेशन मिलना y1 y2, आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा कि जो रिलेशन है वो y2 y1 x1 x2 सब कुछ इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब टेंजेंट्स के सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है।
तो आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा ऐसा जिसमें x1 y1 सारे टर्म्स आए। तो ये करने के लिए हम लोगों ने ये जो 4 इक्वेशन फॉर्म किया है ये वही डेवलप करने के लिए किया है। और उन दोनों का रेशियो ले लिया, पहले इक्वेट कर दिया, देन रेशियो ले लिया, सम कर दिया, तो फिर रिजल्ट आ गया। बस उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन है और रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है। और इतना तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज प्रूफ करना है ना, रिजल्ट ऑलरेडी नोन होता है। सो आपको बस ये चीज देखना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ या नहीं? बताइए सारा स्टेप। Excuse Yes, me, ma'am. ma'am. कौन बोल Excuse me, Hello, ma'am. ma'am. हाँ बोलिए ना। Ma'am, actually, I have been reconnecting throughout the time. So I want you to make my roll call because I will be not seen over there. So, ममता, yes, ma'am. It's been reconnecting throughout the time. what is your roll number? 42? No, ma'am. 24. 24? Yes, ma'am. ठीक है, और किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वो बताइए। Thank you, ma'am. नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ma'am. पूछना शुरू करूं? हाँ बोलो, Hello. बोलिए। Hello, ma'am. अरे बोलो। मैम जो क्वेश्चन आप बता रहे क्वेश्चन का जो सॉल्व आप हेलो आप बोलो, मुझे आवाज आ रही है। हेलो आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज मेरी आप तक जा रही है, मुझे नहीं पता, मुझे आवाज आ रही है। आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लो।